नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों हम नेट मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की सीरीज अपलोड कर रहे हैं। तो उसी सीरीज की आज ये 4th वीडियो है, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, लाभ और हानि। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आता है कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य क्या है? लागत को भी क्रिया मूल्य कहा जाता है, यानी कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रिया मूल्य कहते हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है? सीधी सी सिंपल सी बात है, आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं और खरीदने के रेट को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रिया मूल्य। यानी कोई भी वस्तु खरीदी गई है, जिस मूल्य पर खरीदी है उसे क्रिया मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों? सेलिंग प्राइस, मतलब कि कोई भी वस्तु हमने खरीदी, उसको जिस रेट पर बेच रहे हैं, यानी जिस मूल्य पर उसको बेचा जा रहा है, वो मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य। फिर नेक्स्ट आता है उपरिव्यय। उपरिव्यय का मतलब होता है खरीदी गई वस्तु को बिक्री करने तक उस पर होने वाला व्यय। जैसे मान लो अगर कोई भी वस्तु खरीदी है और उस पर होने वाला एक्स्ट्रा खर्चा जितना भी है, जैसे उसको बिक्री केंद्र तक लाने में किया जाने वाला खर्चा, जैसे मतलब जहां हमें उसे बेचने जाना है वहां तक का रेंट हो गया, या उसके रख रखाव पर किया गया खर्चा, जो भी है, मतलब खरीदने के बाद हमने जितना उस पर रिपेयरिंग पे खर्च किया है उसको उपरिव्यय बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या है? यह क्रिया मूल्य और उपरिव्यय का योग होता है, यानी कि जितने में हमने वस्तु खरीदी है, जितने में वस्तु खरीदी है वो, और जितना उस पर खर्चा किया है टोटल, तो लागत मूल्य कहलाता है हमारा क्रिया मूल्य प्लस उपरिव्यय, यानी कि जितना हमने टोटल उस पर खर्च किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लाभ। लाभ क्या है? जब हमें कोई वस्तु कम पैसों में खरीदी हो और उसको अधिक मूल्य पर बेच दिया हो, तब हमारा लाभ होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, विक्रय मूल्य क्रिया मूल्य से बड़ा होगा। वैसे ही हानि है, तो यानी कि कोई चीज़ अधिक मूल्य पर खरीदी है और उसको कम मूल्य पर बेच दिया, तो वहाँ हमें हानि हो गई थी। यहाँ पे क्रिया मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। और एक चीज़ है और दोस्तों, इसमें आगे काम आएगी, जो हमारे क्वेश्चंस में आएगी, क्रिया मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। इसको हमेशा 100% के बराबर ही लिखेंगे, ये आगे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, जबकि विक्रय मूल्य लाभ या हानि पर निर्भर होता है, कि हम हाँ जो भी लाभ हुआ है या हानि हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें विक्रय मूल्य की वैल्यू रखी जाती है, लेकिन क्रिया मूल्य को 100% के बराबर ही रखेंगे। आइए कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रिया मूल्य माइनस कर देते हैं, हानि निकालनी हो तो क्रिया मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं, लागत मूल्य निकालना हो तो क्रिया मूल्य प्लस उस पर खर्चा जो भी हुआ है वो कर देते हैं, लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ अपॉन क्रिया मूल्य इंटू 100, हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि अपॉन क्रिया मूल्य इंटू 100। तो यही सारे कुछ ऐसे जनरली कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कुछ हम इन क्वेश्चन में यूज करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक पे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और सारे क्वेश्चंस देखो। आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको। आइए चलो एक क्वेश्चन कराते हैं। यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा? यानी कि कोई एक वस्तु है 240 रुपये में बेची है और 240 रुपये में बेचने पर 20% का लॉस होता है, तो उस वस्तु को कितने में खरीदा, क्रिया मूल्य क्या होगा? तो जैसे कि आप दोस्तों आप सभी लोग जानते हो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्रिया मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, जबकि विक्रय मूल्य लाभ या हानि पर निर्भर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिया मूल्य को 100% लेंगे, क्रिया मूल्य 100% हो गया, हानि 20% हो गई। ठीक है, हानि 20% हो गई। विक्रय मूल्य क्या होगा तुम्हारा? जब 100 रुपये में मान लो कोई चीज़ खरीदी, 20 रुपये का करीब उसमें लॉस हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, यानी कि 80। तो यानी कि 100% क्रिया मूल्य, 20% हानि और विक्रय मूल्य हो गया 80%। अब क्रिया मूल्य निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य जो भी वैल्यू दी हुई है, विक्रय मूल्य इधर मल्टीप्लाई क्रिया मूल्य का प्रतिशत अपॉन विक्रय मूल्य का प्रतिशत।
तो हमारा क्रिया मूल्य कितना, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 240 रुपये, क्रिया मूल्य का प्रतिशत 100%, विक्रय मूल्य का प्रतिशत 80। काट दो इसको, 10 से 10 कट गया, 8 से 24, 180 का मल्टीप्लाई करोगे तो 300 रुपये, यानी कि क्रिया मूल्य 300 रुपये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी जैसा ये सेम। तो अब है एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई है, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ था और क्रय मूल्य पूछा था, और इस बार क्या दिया है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई है, 500 रुपये में उसको खरीदा और उसे 15% लाभ पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं क्रय मूल्य तो हमारा 100% ही होगा, क्रय मूल्य 100%, और लाभ कितना है 15%, और क्रिय मूल्य हमारा 500 रुपये दिया हुआ भी है, क्रिय मूल्य 500 रुपये। निकालना क्या है हमें, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यानी जो क्रिय मूल्य दिया हुआ है, क्रिय मूल्य मल्टीप्लाई अपोजिट हो जाएगा क्रिय मूल्य, यहाँ पे आ जाएगा विक्रय मूल्य का प्रतिशत, विक्रय मूल्य प्रतिशत में और क्रिय मूल्य प्रतिशत में। ध्यान ये रखना है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्रिय मूल्य लिख रहे हैं तो क्रिय मूल्य को नीचे प्रतिशत में लिखना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ तो होगी विक्रय मूल्य का, दो फॉर्मूले ही हैं हमारे मेन। अगर हमें क्रिय मूल्य निकालना हो तो फॉर्मूला है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, क्रिय मूल्य निकालेंगे तो इधर आएगा विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई क्रिय मूल्य का प्रतिशत अपॉन विक्रय मूल्य का प्रतिशत। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो हम यही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, यही का, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो विक्रय मूल्य निकलवा रहा है, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज हुआ था। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्रिय मूल्य दिया हुआ है, क्रिय मूल्य कितना है हमारा 500 रुपये, विक्रय मूल्य का प्रतिशत हो गया, विक्रय मूल्य का प्रतिशत इसमें अब देखो 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 15% इसमें लाभ हो गया, तो यानी कि 15% हमारा बढ़ गया, तो यानी कि विक्रय मूल्य हो गया हमारा 115%। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही लगाएंगे 115 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा 575 रुपीज़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है 10 वस्तुओं का क्रिय मूल्य उन जैसी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रिय मूल्य यानी कोई 10 वस्तुएं खरीदी गई हैं, उनका जो कॉस्ट प्राइस है उन्हीं सेम वस्तुएं तुम्हारी 9 उनके विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 9 वस्तुएं बेची गई हैं, उनके जो जिस रेट पर बेची गई हैं विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें इसमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, हम लोग उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जैसे तो इस ट्रिक में एक फॉर्मूला होता है लाभ या हानि प्रतिशत, जिसका फॉर्मूला होता है क्रिय वस्तु, इसमें वस्तुओं की संख्या गिननी है, ठीक है ना, क्रिय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु अपॉन विक्रय वस्तु।
परसेंटेज निकलवा रहा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्रिया वस्तु कितनी है, 10 वस्तुएं हैं और बेची गई वस्तु हमारी 9 है, अपॉन 9 मल्टीप्लाई 100। 10 में से 9 गए तो 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 100 अपॉन 9, और 9 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। अब ये चीज़ हमारी लाभ या हानि प्रतिशत निकला है, ये हम कैसे पता करेंगे ये हमारा लाभ है या हानि है। तो दोस्तों यहीं पर एक ट्रिक है, अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आती है, प्लस में आती है तो लाभ है, अगर कोई वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है तो लाभ है, अगर माइनस में आ रही है वैल्यू तो हानि है। तो यहाँ हमारी वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में, तो हमारा लाभ प्रतिशत हो गया 11 सही 1/9%। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी जैसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें बोला है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वस्तुओं की संख्या ही दी है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सेम फॉर्मूला वही, लाभ या हानि प्रतिशत। फॉर्मूला सेम ही है, क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु अपॉन विक्रय वस्तु मल्टीप्लाई 100। तो क्रय वस्तु कितनी है हमारी 15, विक्रय वस्तु कितनी है 20 और विक्रय वस्तु 20 मल्टीप्लाई 100। काट दो इसको, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब 20 में से 15 गए तो माइनस के 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि इधर आ गया हमारा आंसर -25। यहाँ पे ये साइन किस में आया है, माइनस में, तो हानि प्रतिशत हो गई है। हानि अगर माइनस में आए तो हानि, प्लस में आए तो क्या कहते हैं लाभ होगा, तो हानि प्रतिशत होगी हमारी 25%। अगर यहाँ माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, वो सिर्फ पहचानने के लिए है। अगर वैल्यू हमारी माइनस में आती है तो हानि प्रतिशत है, अगर प्लस में आती है तो लाभ प्रतिशत है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाना है, प्लस या माइनस हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हानि प्रतिशत हमारी हो गई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई बच्चा 16 रुपये में 9 सेब खरीद कर 20 रुपये में 11 के अनुसार बेच देता है। यानी कि कोई बच्चा है जो 9 सेब 16 रुपये में बेचता है, 9 सेब 16 रुपये में ख़रीदता है और फिर उन्हें 20 रुपये में 11 के अनुसार बेच देता है, ठीक है। तो उसमें उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ होगा। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक अपनाएंगे। तो उस ट्रिक में क्या करना पड़ता है, पहले इधर वस्तु लिखो और इधर रुपये लिख लो, ठीक है। पहले कितनी वस्तु है भाई, 9 सेब है, कितने रुपए में बेचे, 16 रुपये में खरीदे, 16 रुपये में खरीदे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है वस्तु कितनी है 11 और बेचे कितने में 20 रुपये में, ठीक है। हमें यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ। तो यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आता है लाभ या हानि प्रतिशत। पहले हम हमेशा जो है इसी वाले इन दोनों के मल्टीप्लाई को लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 9 माइनस इसी को ही पहले लिखेंगे, ये वाला हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो 20 × 9 इधर 11 × 16 और यही सेम नीचे ये आ जाएगा फिर से 11 × 16। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100, 29 × 180
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 11 16 का, तो इसका आ जाएगा 176। तो नीचे भी 176 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। तो 180 में से 176 माइनस करोगे तो 4, 176 मल्टीप्लाई 100। अब काट दो इसको जितना कटता है, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ये 50, 44, 25। अब इससे काट दो, 4 1 जा 4, 11। तो ये आंसर आता है हमारा 25/11। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 सही 3/11%। लाभ है या हानि कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे हमारा प्लस का है, कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब प्लस ही होता है ना, तो यानी कि हमें यहाँ पे लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 2 सही 3/11%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? मतलब कोई भी व्यक्ति है, 10 रुपये में उसने 11 संतरे खरीदे, फिर उन्हीं को 11 रुपये में 10 संतरे बेच दिए, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो वही सेम लिखेंगे, वस्तु रुपये। पहले कितना है? 11 संतरे कितने में बेचे? 10 रुपये में, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा कितना है हमारा? 10 संतरे, वस्तु 10 हो गई, बेचे कितने? 11 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, लाभ या हानि प्रतिशत। पहले इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 फिर से नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। 11 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 121 माइनस 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इन दोनों को माइनस करके आ गया 21। प्लस में है तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत 21%, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि होती है। कोई एक वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 20% वृद्धि होती है, फिर 10% वृद्धि होती है, तो प्रभावी मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? यानी कोई भी वस्तु है, उसमें पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो जो हमारा प्रभावी मूल्य जो हुआ उसमें कितने % वृद्धि हुई या कमी हुई, ये हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को 2 ट्रिक से निकाला जा सकता है। तो पहले आपको मैं बताती हूँ। तो लिखिए, जैसे माना वास्तविक मूल्य, माना वास्तविक मूल्य ₹100, ठीक है। फिर पहली वृद्धि के बाद मूल्य, पहली वृद्धि 20% हो रही है, तो पहली वृद्धि के बाद मूल्य हो जाएगा हमारा 100 + 20 यानी कि 120 रुपये, ठीक है। फिर 10% वृद्धि हुई है, तो दूसरी वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 120 + 120 का 10%, ठीक है। 120 + 120 का 10% कैसे निकलेगा? अब आप परसेंटेज की वीडियो में जानते हो, 120/10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो 120 में 12 जोड़ोगे तो आ गया हमारा 132। अब है हमारी शुद्ध वृद्धि, शुद्ध वृद्धि होगी हमारी, ये हमारी नई वृद्धि निकली है। उसके बाद दूसरा रेट ये निकल के आया था दूसरी वृद्धि के बाद, तो 132 - 100, तो यानी कि 32 रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन हम इसको, इसी क्वेश्चन को दूसरी ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, तो इसमें अगर हमें प्रभावी बढ़ोतरी या
प्रभावी वृद्धि या कमी निकालनी हो, प्रभावी वृद्धि या कमी, ठीक है ना, तो हम पहली वृद्धि को x मानते हैं और दूसरी वृद्धि को y मानेंगे, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रभावी वृद्धि या कमी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो x प्लस वाई, x हमारा कितना था, पहले 20% वृद्धि हुई थी हमारी 20, फिर 10% वृद्धि हुई 20 प्लस 10, 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, 20 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 प्लस 2 यानी कि 32% वृद्धि हुई हमारी, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्काउंट के ऊपर एक वीडियो आएगी, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।